नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में इंग्लिश से रिलेटेड, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी वर्ड मीनिंग, इंग्लिश वर्ड मीनिंग जो कि बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आप इंग्लिश वर्ड मीनिंग नहीं जानेंगे तो ना तो कोई सेंटेंस आप लिख पाएंगे, ना ही कभी उसको बोल पाएंगे। एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप वर्ड मीनिंग अधिक से अधिक याद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एक तो वर्ड मीनिंग पता चलेगा, उसको कैसे पढ़ना है वो पता चलेगा। जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो आपके पास जो वैक्यूबलरी है, यानी कि जाहिर सी बात है लोग ऑक्सफोर्ड टाइप से खरीद लेते हैं डिक्शनरी, जबकि पढ़ते नहीं। तो आप यहाँ पर सब कुछ देखेंगे दोस्तों। अगर आप खासकर महिलाओं को टारगेटेड है और लड़कियों जो कि घर में हैं, ग्रामीण परिवेश के वैसे लोग जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही है, या वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक उनका विकास हो लिखने पढ़ने बोलने में, जब खासकर जब आप लिखते हैं और लिखना चाहते हैं तो वर्ड मीनिंग ही नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे कैसे दोस्तों। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग खुद आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो याद करना होगा आपको, पढ़ना आप ही को है। मैं रोज़ आपके लिए इस तरह से जो है एक नया चालू कर रहा हूँ, जिससे कि आप 70 के आसपास वर्ड मीनिंग देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आसानी से पढ़ना बोलना और लिखना सीखना है तो बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों सब कुछ ज़रूरी है। और देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंस इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए। वहाँ आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोज़ मिलेंगे, जिसकी संख्या 752 पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आप हमारा ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ओमनीसेंट। देखिए, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। विदाउट ग्रामर के सारे सेंटेंस जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिए गए, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। जी हाँ, लेकिन आपको अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग की ज़रूरत होगा, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे। इस तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 70 वर्ड मीनिंग रोज़, अगर 70 वर्ड मीनिंग याद अगर पर डे करते हैं तो सोचिए कि कितना जल्दी आप बहुत फास्ट में इंग्लिश सीखेंगे। तो बहुत ही बेसिक है, तो बेसिक से शुरुआत करेंगे। दम उनके लिए जो अगर जिनको दम कुछ नहीं आता है, वैसे लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा वीडियो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये देखिए, हिंदी है, एक तरफ मैंने हिंदी लिखा है और अल्फ़ाबेट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट रहेगा ए से लेकर जेड तक। मैं बात करूँगा धीरे धीरे धीरे, और आपका रिवीजन होगा, रिवीजन करते चलेंगे। तो एक और बात कि कॉपी पे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे से लिखें और इसे याद भी करते चलें। स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी जरूर बनाएं, कॉपी पे आप लिखेंगे तो आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो देखिए, ये हिंदी, उसके बाद इधर इंग्लिश रहेगा, फिर से एक कॉलम में इधर हिंदी और इधर उसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है वो होगा। तो चलिए, एक बहुत ईजी है, सभी लोग जानते हैं। एक के लिए ए लिखते हैं, लेकिन एक को वन भी कहते हैं। जब वर्ड मीनिंग, जब सेंटेंस भी लिखते हैं दिस इज अ बॉल, तो वहाँ पर हो जाता है दिस इज अ बॉल, ना कि दिस इज बॉल। कभी भी कोई भी नाउन के पहले ए बहुत ही ध्यान से लगाना होता है। देखिए, दूसरा है पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से यानी कि एब्सोल्युटली। एब कैसे पढ़ेंगे ये भी देख लीजिए। एब्सोल्यू, यू का उच्चारण यहाँ पर ई यू के रूप में हो रहा है, तो एब्सोल्यूट एलवाई को ली बोलते हैं। दूसरा है छोड़ देना, एबंडन। एबंडन मीन्स छोड़ देना। सोख लेना, एब्जॉर्ब। हमारा कॉटन जो रुई होता है, आप देखते हैं कि बहुत सारा पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, उस तरह की चीज़, तो एब्जॉर्ब। फिर है क्षमता, एबिलिटी, एविलिटी। ऐसे याद करेंगे स्पेलिंग, तो एक ही बार में याद हो जाएगा, स्पेलिंग भी याद हो जाएगा और मीनिंग तो पता ही है। गाली है ना, गाली या गाली देना एक ही बात है। तो अब्यूज, योग्य, एबल। अब देखिए दोस्तों, शैक्षिक, उच्चारण शैक्षिक, अंग्रेजी में क्या ऐसे बोलते हैं शैक्षिक को, या शैक्षणिक। एकेडमिक, बहुत ही नाम ये फेमस है एकेडमिक, ये बोला जाता है ना एकेडमिक कैरियर किसका क्या है ये, तो एकेडमिक। इसके बाद देखें गर्भपात, एवॉर्शन, ठीक है। देखिए र बीच में आया तो एकदम आधा जो है ना, मतलब हल्का सा उच्चारण करना है।
तो याद रखिएगा आर जब र के मीन्स आर का जब भी बीच में आए, कोई भी कहीं भी आए किसी भी वर्ड में, जैसे यहाँ पर एब्जॉर्ब में है तो एब्जॉर्ब, तो र पूरा क्लियर नहीं बोलना है, एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ एब्जॉर्ब है तो ये अबॉर्शन, स्वीकार, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बारे में, अबाउट, जैसे बोलते हैं अबाउट मी, अबाउट यू, अबाउट ही, अबाउट रामू, अबाउट सीता, इस तरह से पहुँच, एक्सेस, ये खासकर कंप्यूटर के सेंस में बोला जाता है। जब कहीं एंट्री लेते हैं हम लोग, एक जगह दूसरे जगह जाते हैं तो एक्सेस करते हैं। अनुपस्थिति, ठीक है, अनुपस्थित, एब्सेंस, ENCE को बोलते हैं एंस, एस के साथ लगे तो सेंस हो गया, तो एब्सेंस, साथ, एक कंपनी, हिंदी इंग्लिश फिर से देखेंगे, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ENT को एंट बोलते हैं, डी लगा तो डेंट हो गया, एक्सीडेंट, उपलब्धि, अचीवमेंट, पूरा, अकम्प्लिश, अम्ल, एसिड, के बारे में, अकॉर्डिंग, पावती यानी प्राप्ति, जो आप कुछ देते हैं आवेदन वगैरह या कुछ भी, उसके बाद हमें रिसीविंग मिलता है, वो रिसीविंग है, उसी तरह का होता है। एक्नॉलेज्ड, उसी को एक्नॉलेजमेंट हो जाता है तो बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट। खाता, अकाउंट, अधिग्रहण, एक्वायर, शुद्ध, एक्यूरेट, आर पार, एक्रॉस, आरोप, एक्यूज, अभिनय, एक्ट, प्राप्त, अचीव, कार्य, एक्शन। सक्रिय, दोस्तों इस तरह के वर्ड मीनिंग खासकर आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ऐसे याद होगा एक्टिव क्या होगा हिंदी, सक्रिय, या सक्रिय के लिए इंग्लिश क्या होगा तो एक्टिव। दोनों तरह से आपको याद करना होगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो लिखने में, बोलने में, बहुत ही ज़रूरी होता है एक्टिव, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव पर्सन है, तो इस तरह से भी वर्ड बोलते हैं हम लोग। विज्ञापन, ऐड, कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट, अनुकूल बनाना, अडैप्ट, गतिविधि, एक्टिविटी, जोड़ना, ऐड, अभिनेता, एक्टर, इसके अलावा एडिशन या अतिरिक्त बोलते हैं ना, अतिरिक्त, एडिशन। अभिनेत्री, एक्ट्रेस, एक्टर से एक्टर होता है इसका, एक्टर क्या यहाँ पर देख रहे हैं, एक्टर, अभिनेता, तो अभिनेत्री का एक्ट्रेस। अतिरिक्त हो गया एडिशनल। वास्तविक, एक्चुअल, पता, एड्रेस, वास्तविकता, एक्चुअली, पर्याप्त, पर्याप्त, इस तरह से एडिक्वेट। समायोजित, एडजस्ट, किशोर, एडोलसेंट, एडोलसेंट, समायोजन, एडजस्टमेंट, अपनाना, एडॉप्ट। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, वयस्क, एडल्ट। प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, अग्रिम, एडवांस, ANCE को बोलते हैं एंस, तो हो गया एडवांस। नेक्स्ट है एडमायर यानी प्रशंसा। फायदा क्या होगा, एडवांटेज, लाभ उठाना। प्रवेश, एडमिशन, साहसिक, एडवेंचर, TURE को चर बोलते हैं। भर्ती, एडमिट, विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग,
चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों बहुत ही आप इसे इतने भी आपने स्लाइड देखा, सब स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर आप ले सकते हैं आप तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ऐसे कॉपी पे राइट डाउन कीजिए, और फिर रोज़ एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। अगर रिवीजन करेंगे तभी आपको अधिक से अधिक जो है वर्ड मीनिंग याद होगा। जितना वर्ड मीनिंग आपको याद होगा, समझिए कि इंग्लिश आपका बहुत ही स्ट्रांग होते जाएगा, तो एडवांस लेवल में पहुंच जाएंगे सिर्फ वर्ड मीनिंग के बदौलत। सलाह, एडवाइस, देखिए सेंटेंस फॉर्मेट जानने के बाद भी लोग नहीं लिख पाते हैं, बोल पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके पास वर्ड मीनिंग की ही कमी होती है, इसलिए वो बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं। फिर जो है हैबिट नहीं होता है, तो वर्ड मीनिंग तो उच्चारण भी आएगा एक तरह से, और इसका ये हिंदी की इंग्लिश क्या होता है वो भी। तो एडवाइस का क्या हुआ? सलाह, डरा हुआ का अफ्रेड, सलाह देना, एडवाइस। अफ्रीकन को अफ्रीकन ही बोलेंगे, जैसे इंडियन को इंडियन बोलते हैं। सलाहकार, एडवाइज़र के बाद का होगा आफ्टर। वकील, एडवोकेट, दोपहर, आफ्टरनून। मामला, अफेयर, दोबारा। अगेन। तो दोस्तों देखिए, बर्दाश्त के लिए होगा अफोर्ड, है ना। सहना, अफोर्ड मीन्स सहना भी या बर्दाश्त करना। विरुद्ध, अगेंस्ट या खिलाफ भी होता है। अफ्रीकन अमेरिकन लिखा जाएगा, अफ्रीकन और अमेरिकन। उम्र का होगा एज। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ये वीडियो बताइए कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाइए। देखिए इंग्लिश के सेंटेंस अगर लिखना सीखना चाहते हैं तो आपके लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये वर्ड मीनिंग आप याद नहीं करते तब तक आप समझ लीजिए कि आपको कुछ आने जाने को नहीं है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेट जानने के बाद भी आपको वर्ड के लिए आपको तरसना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वर्ड ही आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा, डेवलप करेगा, चाहे आप कुछ भी कैसे भी कर लें। तो चलिए कुछ लिंक यहाँ दिया गया है, कुछ देखिए, एक जैसे एक लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ मिल जाएगा, और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।